नमस्कार दोस्तों, डिजिटल लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेसिक इलेक्ट्रिकल में आज हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। दोस्तों, आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट ये वर्ड्स तो बहुत बार सुना होगा, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सर्किट जो है कैसे बनता है, डिफरेंट कंपोनेंट एक ही सर्किट में लगाते हैं तब जाके वो सर्किट बनता है। जैसे कि हमें एक ही सर्किट में लाइट जलाना है, अलार्म लगाना है, कुछ भी, ये फ्रीज अपने घर में भी देख सकते हैं हम, एक सर्किट नेटवर्क बना होता है पूरे घर में। तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो डिफरेंट पैरामीटर लगते हैं, वो किस हिसाब से उनके कनेक्शन कैसे होते हैं, उसके ऊपर से उनके टाइप्स है। सीरीज सर्किट है, पैरेलल सर्किट है, और भी टाइप है जो अभी फिलहाल हम डिस्कस नहीं करने वाले। अभी के लिए सिर्फ हम सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि और एक सर्किट होता है ब्रिज सर्किट, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो सीरीज सर्किट में क्या होता है, पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि जो हम एलिमेंट लगाते हैं जैसे रेजिस्टर्स, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इनके जो कनेक्शन होते हैं उसके ऊपर से ये टाइप हम डिफाइन करते हैं कि सीरीज सर्किट है या पैरेलल सर्किट है। तो पहले हम सीरीज सर्किट डिस्कस कर लेते हैं। सीरीज सर्किट, मैंने डायग्राम आप देख ही पा रहे होंगे कि सीरीज सर्किट की डायग्राम बना दी है। चलो इसे समझते हैं। सीरीज सर्किट क्या होता है, अगर फिलहाल अभी आपके समझने के लिए मैं सिर्फ रेजिस्टेंस लूँगा, बाकी कोई भी कंपोनेंट नहीं लूँगा, सिर्फ रेजिस्टेंस ही देखते हैं। अगर मैंने एक एंड रजिस्टर का दूसरे रजिस्टर के दूसरे एंड से कनेक्ट कर दिया, यानी कि एंड टू एंड कनेक्शन। जी हाँ, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे करके दिया है, ये मेरा एक एंड है जो कि, और इसी रेजिस्टेंस का ये दूसरा एंड है और इसका पहला एंड, यानी कि एंड टू एंड कनेक्शन है। दूसरा एंड इस रेजिस्टेंस का इसके तीसरे वाले के पहले से जुड़ा है, पहले एंड से जुड़ा है, यानी कि एंड टू एंड, एक के बाद एक एंड टू एंड कनेक्शन है। इसको ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है और इनके अक्रॉस में मैंने वोल्टेज लगा दिया, वोल्टेज सप्लाई। तो जहाँ पे एंड टू एंड कनेक्शन की बात होती है वो हमारा सीरीज सर्किट होता है। देखिए मैंने आपको नोट्स के लिए यहाँ पे लिख के भी दिया है, द एंड ऑफ वन रजिस्टर्स connected to the end of another resistor, that is end to end connection, it is called series circuit। हाँ जी, इसे हम सीरीज सर्किट कहते हैं। आगे देखते हैं। कंडीशन सेटिस्फाइड टू सीरीज कनेक्शन। तो कंडीशन सेटिस्फाइड फॉर सीरीज कनेक्शन, यानी कि सीरीज कनेक्शन के लिए क्या कंडीशन है जो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। मैं आपको फिर से वही डायग्राम पे ले जाऊंगा। उससे पहले कि अगर आपको कोई, उससे पहले एक बात बता देता हूँ। अगर आपको कोई सर्किट दिखा रहा हो कि चलो भाई इसको पहचानो कि ये सीरीज सर्किट है, पैरेलल सर्किट है, तो आप कैसे पहचानोगे। तो अभी हम आते पिछली डायग्राम पे। देखिए, एक तो मैंने बता दिया एंड टू एंड कनेक्शन, और दूसरा होता है सीरीज सर्किट में करंट जो है वो हमेशा इक्वल फ्लो होता है। यानी कि देखिए, जो ये पूरे सर्किट का करंट है आई, मैंने करंट आई से डिनोट किया है, लिख के भी दे देता हूँ, आई इक्वल्स टू करंट। ये इस R1 से गुजरने वाला करंट, ये मेरे R1 से गुजरने वाला करंट मेरा आई है, R2 से गुजरने वाला करंट मेरा I है, R3 से भी गुजरने वाला मेरा करंट I ही है। इसके तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रहा है। जैसे कि मेरा करंट इस जगह से चालू हुआ और नेगेटिव पे आके खत्म हो गया, इसका मतलब पूरे सर्किट में मेरा कांस्टेंट करंट, यानी करंट सेम फ्लो हो रहा है। तो ये हो गया एक पॉइंट कि चलो भाई किसी भी सर्किट में अगर करंट सेम फ्लो हो रहा है
R1 में, R2 में, R3 में, तीनों रेजिस्टेंस में करंट सेम फ्लो हो रहा तो उसको हम सीरीज सर्किट कहेंगे। और दूसरा जो मैंने बताया था पहले आपको कि एंड टू एंड कनेक्शन, यानी कि मेरा पहला पॉइंट क्या हो गया कि एंड टू एंड कनेक्शन होनी चाहिए। दूसरा, करंट तीनों रेजिस्टेंस में, तीनों या जितने भी रेजिस्टेंस सर्किट में लगे हुए उसमें सेम करंट फ्लो होना चाहिए। इसका मतलब कि वो सीरीज रेजिस्टेंस है, सीरीज में कनेक्टेड है। और दूसरा पॉइंट, चलो आपके पास आपको रेजिस्टेंस का कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, करंट भी आप पता नहीं कर पा रहे हो कि ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो दूसरा और तीसरा भी ऑप्शन है अपने पास। देखें, रेजिस्टेंस R1 इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप ये डिफरेंट होगा, जिसको मैंने V1 करके डिनोट किया है। रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप V2 होगा, वो भी डिफरेंट होगा, V1 से डिफरेंट होगा। R3 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप V3 यानी कि डिफरेंट होगा। ये तीनों इंडिविजुअल डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप होगी उसके अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस वैल्यू। So different resistance value, the different voltage drop, but flow of current is remains same in each resistance. तो हम 3 पॉइंट क्या कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई करने के लिए सीरीज सर्किट। एक तो पहला कि हमें रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्शन में चाहिए। दूसरा, ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस में करंट जो है वो पूरे सर्किट में, ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस क्या पूरे सर्किट में जो है वो करंट सेम फ्लो होना चाहिए। दूसरा, ईच रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप आर डिफरेंट। पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों की वोल्टेज ड्रॉप जो है वो डिफरेंट होते हैं। एक हमेशा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जिंदगी में एक हमेशा याद रखने वाली चीज ये होती है कि सीरीज कनेक्शन में करंट तो सेम होता है लेकिन वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट होता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो कंसिडरेशन में पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम? पहला पॉइंट तो ये है हमारा एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ एलिमेंट। दूसरा, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच, अभी हम ईच एलिमेंट, अभी हमने रेजिस्टेंस लिया तो मैं रेजिस्टेंस लिख के दे रहा हूँ आर रेजिस्टेंस, ईच एलिमेंट आर सेम। ये 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस, ईच रेजिस्टर आर डिफरेंट। तो दोस्तों देखिए, सीरीज सर्किट पहचानने के लिए या फिर सीरीज सर्किट के कंसिडरेशन क्या होते हैं? एक तो एंड टू एंड कनेक्शन, करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल ओवर सर्किट आर सेम होना चाहिए, करंट जो है वो सेम होना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस each registers are different according their values। तो ये था हमारा कंसिडरेशन सीरीज सर्किट का। अब देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए दोस्तों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे कि पहले डायग्राम में दिखाया गया था। अगर मैं आपको फिर से वही डायग्राम आपके पास लेकर आता हूं। देखिए, ये 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने लिए हैं। अगर मुझे एक काम करना है, एक ही कंडक्टर में 3 रेजिस्टेंस लगा दिए हैं मैंने। अगर मैं
ये तीनों के तीनों, जैसे कि सपोज मेरा R1 यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, R1 इक्वल टू 100 ओम, R2 इक्वल टू 200 ओम, R3 इक्वल टू 300 ओम। तो मेरे आर टोटल सर्किट में रेजिस्टेंस कितने होंगे? RT इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस कितना हो रहा है मेरा, उसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, RT बोलते हैं। तो इस पूरे सर्किट में अगर एडिशन कर देंगे, ये रेजिस्टेंस R1 R2 R3 का एडिशन कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 600 ओम। तो मैंने सिंपली क्या किया है, तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया है, तो वो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट, the equivalent resistance of series circuit is equal to the sum of connected in series, sum of resistance connected in series, sum of resistance connected in series। जी हाँ, अभी मैंने क्या किया था, तीनों रेजिस्टेंस की सम की थी, जो हमारा R1 R2 R3 था उसकी हमने सम की थी। तो इक्विवेलेंट सीरीज अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे तो हम उसकी सम करेंगे। बट ये जो नियम है, ये जो रूल है, वो इट इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। जी हाँ दोस्तों, इट इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, इट इज़ ओनली अप्लीकेबल फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। इसीलिए सीरीज रेजिस्टेंस में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ताकि पूरा रेजिस्टेंस का बंच में, हाँ बोल सकते हैं ना, पूरा रेजिस्टेंस का बंच निकालने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम उन सब की एडिशन करते हैं, उन सब का सम कर देते हैं। तो मेरे पिछले इसमें 3 रजिस्टर लिया था मैंने, RT यानी कि R इक्विवेलेंट, R टोटल रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट, इसको हम इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। एकदम सिंपल है दोस्तों, एकदम सिंपल है। बस सीरीज रेजिस्टेंस में हम रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, सभी के सभी रेजिस्टेंस का हम सम कर लेते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ 3 ही रेजिस्टेंस ले लिया, अगर मैंने 3 4 5 6 7 इतनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ले लिए तो मुझे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस की सम करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे सीरीज में, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो उसकी एडिशन मुझे लास्ट तक लेके जाने की, इन्फिनिटी तक लेके जानी पड़ेगी। तो अगर n रेजिस्टेंस है तो मैं क्या करूँगा, RT उसका कैसे निकालूंगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 दैट RN तक। एन रेजिस्टेंस निकालने के लिए R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, और ये डेफिनाइट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला। अगर 3 4 है तो सिंपली बात ये है कि हमको सभी के सभी रेजिस्टेंस की एडिशन करना है ताकि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल सके। अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गए तो क्या करेंगे, अरे भाई ये तो हमने, आप बोलोगे कि यार भाई ये तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन इसको लगाना कहाँ है, कैसे लगाएंगे, तो चलो देखते हैं। देखिए, ये हमारा पुराना 3 रेजिस्टेंस वाला R1 R2 R3 वाला हमने नेटवर्क ले लिया है। वही रेजिस्टेंस, करंट भी सेम हमें दिख रहा है, सेम फ्लो हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट है, V1 V2 V3, और रेजिस्टेंस 3 है। इसका मतलब एंड टू एंड कनेक्शन है, इसका मतलब ये सीरीज रेजिस्टेंस, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज सर्किट है। अगर मैं इन तीनों की एडिशन करता हूँ, मैंने आपको बताया था एडिशन कैसे करते हैं, तो एडिशन कर दिया मैंने, R इक्विवेलेंट RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3,
तो मेरा आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। अगर निकल गया तो ठीक है। अब फिर इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा? जी हाँ, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा? फिर अगर रेजिस्टेंस का मैंने इक्विवेलेंट कर दिया है तो ये सीरीज सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा? तो देखिए, ये मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RT, और ये सिंपली वोल्टेज सोर्स। ये हो गया इक्विवेलेंट मेरा सर्किट। अभी ये हम देखेंगे ये इक्विवेलेंट सर्किट निकालते क्यों, इसकी क्या जरूरत है? बहुत से लोगों को क्वेश्चन पड़ता है कि क्यों भाई हम ये क्यों पढ़ रहे, इक्विवेलेंट करना ही क्यों है? तो मैं बता देता हूँ। ये तो सिर्फ 3 रेजिस्टेंस थे। अब आप आगे जाओगे, जैसे नेटवर्क में जाओगे, नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क थ्योरी, अगर नेटवर्क की तो और जाओगे तो आपको नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मिलेंगे, 4 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो कैलकुलेशन, नेटवर्क का कैलकुलेशन करने के लिए हमें आसानी होती है। देखिए ना, मुझे 3 रेजिस्टेंस थे, इनका इंडिविजुअल कैलकुलेशन करना पड़ रहा था। किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई भी सर्किट मॉडिफाइड करना हो तो मुझे इंडिविजुअली इसका कैलकुलेशन करना पड़ा। मैंने इनका इक्विवेलेंट निकाल दिया तो मेरा सर्किट कॉम्प्रेस हो गया, छोटा हो गया, तो मैं इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। एकदम आसानी से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसीलिए हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो देखिए, एक पॉइंट, मैं सीरीज सर्किट चल रहा है इसलिए अभी बता देता हूँ। एक नोट है, अगर मैं तीनों रेजिस्टेंस के एडिशन करूँगा तो ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से एडिशन की वैल्यू ज़्यादा आएगी। एक छोटी सी नॉर्मल सी बात है कि हाँ भाई ज़्यादा ही आएगी, बट ये कंडीशन पैरेलल रेजिस्टेंस में नहीं होती। पैरेलल रेजिस्टेंस जब हम पढ़ेंगे तब उसकी कंडीशन मैं वहाँ बताऊँगा। अभी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पैरेलल रेजिस्टेंस ही पढ़ने वाले, पैरेलल कॉम्बिनेशन ही पढ़ने वाले हैं। तो सीरीज सर्किट का इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया। अब हम आगे पैरेलल सर्किट का इक्विवेलेंट निकालेंगे। पैरेलल सर्किट क्या होता है, उनमें करंट क्या होता है। अब तक जो हमने की पॉइंट निकाले, कि आइडेंटिफिकेशन निकाला, जो भी इक्विवेलेंट सर्किट निकाला, वो सिर्फ लिमिटेड है सीरीज सर्किट के लिए। इसका अप्लाई हम पैरेलल सर्किट में नहीं कर सकते। पैरेलल सर्किट टोटली डिफरेंट दैन द सीरीज सर्किट। इसीलिए हम आगे का पूरा लेक्चर पैरेलल सर्किट डिस्कस करेंगे, उसका इक्विवेलेंट फॉर्मूलेस क्या है सब देखेंगे, और धीरे धीरे करके हम धीरे धीरे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल कंप्लीट करके हम मशीन की तरफ जाएंगे। मशीन में तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इसलिए तो मशीन में तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा हम लोग को। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।